This is the class of aptitude, and today I will teach you mixture and alligation. In mixture and alligation, ये first question है. The average weight of a girl is 15 and the average weight of boy is 30, and the average weight of both girls and boys is 25 kilogram. If the number of boys is 12, then the number of girls is to find out. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें गर्ल्स और बॉयज का एवरेज दिया हुआ है और उन दोनों का इकट्ठा जो एवरेज होता है वो दिया हुआ है, और हमें जो बॉयज है उनका नंबर दिया हुआ है कि बॉयज जो है हमारे पास 12 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, गर्ल्स को फाइंड करना है कि कितनी लड़कियां हैं. ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गर्ल्स एंड बॉयज. अब इनका जो एवरेज होगा वेट उसको लिख लेंगे. गर्ल्स का कितना है 15 और बॉय का कितना है, बॉयज का 30 किलोग्राम. ठीक है, अब इन दोनों का जो एवरेज होगा, दोनों का गर्ल्स और बॉयज का एवरेज कितना है हमारे पास, बोथ का दोनों का 25 किलोग्राम. तो यहाँ क्या लिख देंगे 25 किलोग्राम. ठीक है, अब 30 में 25 में कितना बचा 5, और 25 में से 15 गया कितना 10. 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, तो क्या आ गया 1:2 आ गया इनका. अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो बॉयज का नंबर है वो 12 दिया गया है. तो यहाँ पर देखेंगे बॉयज कहाँ है, बॉयज ये है. तो 2 यूनिट कितना हो गया 12 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 6 के बराबर. तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे इंटू 6 कर देंगे यहाँ पर इंटू 6 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा 6. ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ होता, गर्ल्स और बॉयज दोनों दिए हुए होते, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज दिए होते, तो हम क्या करते, तब हम 5 और 10 इसको 1 और 2 को ऐड करने के बाद तब क्या करते हैं, उस नंबर को डिवाइड करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, चलो ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, एवरेज वेट दिया है गर्ल्स का और बॉयज का, दोनों का जो दोनों का एवरेज वेट होता है वो दिया हुआ है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज दिए हुए हैं. क्या टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, उसमें दिया गया था नंबर ऑफ बॉयज, और हमें क्या फाइंड करना था, केवल नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी थी. ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ है. ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है. चलो कैसे करेंगे इसके लिए, सेम प्रोसेस, गर्ल्स एंड बॉय, इनका एवरेज वेट लिखेंगे. गर्ल्स का कितना है 15 के और बॉयज का कितना है 30, दोनों का एवरेज कितना है 25, कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पर 5, 1 और 5, 2. ठीक है, अब यहां पर क्या दिया हुआ है, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ है. कितना क्या दिया हुआ है, टोटल गर्ल्स एंड बॉयज. यहाँ पर टोटल गर्ल्स और बॉयज कितना हो जाएगा 1 + 2, क्या हो जाएगा 1 + 2, कितना हो गया 3, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12, कितना 12 दिया हुआ है. ठीक है, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 12/3, कितना आ जाएगा 4. 1 यूनिट कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया हमारा 4. अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज. तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी इंटू 4, और यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4. तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे 4 और नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे 8. ठीक है, ये हमारा आंसर निकल जाएगा.
अब जो पहले दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें हमने क्या, हमारे पास क्या दिया हुआ था, दो एवरेज दिए हुए थे और उनका दोनों का एवरेज भी दिया हुआ था, दो मतलब अलग अलग एवरेज दिए हुए थे और दोनों का आपस में एवरेज भी दिया हुआ था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है क्वेश्चन में, टू वैरायटी ऑफ मिल्क विद डिफरेंट प्राइस इज मिक्स्ड इन रेशो 2:3। दो प्रकार के क्या है मिल्क है, वो क्या है जिनके प्राइस क्या अलग अलग है, वो 2:3 के रेशो में क्या है मिक्स किए गए हैं। द प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ मिल्क इज ₹10 पर लीटर। जो पहला टाइप का जो मिल्क है उसका प्राइस कितना है, ₹10 पर लीटर है, ठीक है। और जो सेकंड टाइप का मिल्क है उसका प्राइस कितना है, ₹15 पर लीटर है। तो हमें क्या करना है, द एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर होगा हमारे पास उसका एवरेज प्राइस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एवरेज प्राइस निकालना है। हमारे पास क्या है, फर्स्ट टाइप मिल्क, दूसरा क्या है सेकंड टाइप मिल्क, ठीक है, सेकंड टाइप मिल्क। अब उनका प्राइस दिया हुआ है हमारे पास, क्या प्राइस दिया हुआ है, जो फर्स्ट टाइप है उसका प्राइस कितना है 10 और जो सेकंड टाइप है उसका कितना है 50। और हमें क्या करना है, ये जो एवरेज है इन दोनों का प्राइस का जो एवरेज है वो फाइंड करना है। क्या करना है, ये जो एवरेज है इसको फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब रेशो कितना दिया हुआ है हमारे पास 2:3 दिया हुआ है, कितना, इन दोनों का रेशो कितना दिया है 2:3, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 में से इस जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से क्या करेंगे, छोटी वैल्यू को घटाएंगे जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है 15 बड़ा है हमारा, तो क्या करेंगे 15 - 10 इक्वल टू कितना है हमारा 5। कितना क्या दिया हुआ है 2:3। अब वैल्यू निकल जाएगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2/5 × 5, ठीक है। और नेक्स्ट क्या निकल जाएगा 3/5 × 5। तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2:3। तो यहाँ क्या लिख देंगे 2:3। अब क्या करेंगे, 15 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा 13 आएगी, और 10 और 3 ऐड करेंगे तब भी 13 आएगा। तो ऐसी वैल्यू बनाएंगे जो क्या है वो इक्वल आए, या तो इन दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, या फिर इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो ये वैल्यू आया हमारी क्या है इक्वल सेम आए। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर, ठीक है। यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस इज मिक्स्ड विद 25 किलोग्राम ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ राइस। शुरू से करते क्वेश्चन, शुरू से बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें क्या है 5 किलोग्राम ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस इज मिक्स्ड विद द 25 kg ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ राइस। द प्राइस ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर क्वालिटी ऑफ राइस इज 18 and 12 किलोग्राम, ठीक है। द एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर इज, हमें क्या करना है, हमें एवरेज प्राइस निकालना है मिक्सचर का। हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्राइस दिए हुए हैं किसके, जो सुपीरियर क्वालिटी का राइस है उसका भी, और जो इंफीरियर क्वालिटी का राइस है उसका भी, और दोनों का क्या हुआ है वेट दिया हुआ है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, रेशो निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सुपीरियर क्वालिटी का, क्या सुपीरियर राइस, और यहाँ पर इंफीरियर राइस, ठीक है। अब प्राइस देख लेंगे, इनका प्राइस कितना क्या है। जो सुपीरियर क्वालिटी का जो राइस है उसका प्राइस कितना है, उसका है 18 रुपीज, और जो इंफीरियर क्वालिटी का जो राइस है उसका कितना है 20,
ठीक है, हमें क्या करना, हमें फाइंड करना है एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर। यहाँ पर जो एवरेज प्राइस होगा इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो और हमारे पास क्या दिया हुआ है, इनका रेशो भी दिया हुआ है। 5 किलोग्राम कितना है, सुपीरियर क्वालिटी का राइस है, और 25 किलोग्राम क्या है, इंफीरियर क्वालिटी का राइस है। तो क्या करेंगे, सुपीरियर का क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ये रहा 5, और इंफीरियर का कितना है 25। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, क्या आ जाएगा 1:5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों का इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। 18 माइनस 12 कितना आएगा 6। अब रेशो क्या दिया हुआ है 1:5, 1:5। अब क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी, कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 6 × 1/5 + 1 कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्या होगा 5 या फिर 6 × 5/5 + 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1:5 आएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 1:5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इसके ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके, इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अब अगर हम 18 में से 5 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, और 12 + 1 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, तब भी 13 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा जो एवरेज प्राइस जो होगा मिक्सचर का वो कितना आ जाएगा 13 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है। ये फाइंड करना था हमें, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है स्पीड के बेस पर। यहाँ पर क्या दिया होगा हमारे पास, स्पीड दी हुई होगी और टाइम दिया हुआ होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, टाइम दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है 2, और क्या निकालना है हमें, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम क्या करेंगे, S1 लेंगे, S2 लेंगे, और S1 S2 का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, S1 एंड S2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो सचिन है वो ट्रेवल कर रहा है 30 मिनट कितनी स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। नेक्स्ट क्या ट्रेवल कर रहा है वो 20 मिनट और चल रहा है कितनी स्पीड से, वो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करें, सिंपल फॉर्मूला यहाँ क्या रखेंगे S1 S2, ठीक है। स्पीड 1 कितनी है हमारी 25, स्पीड 1 क्या है 25, और स्पीड 2 कितनी है हमारी 40, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ये एवरेज निकालना है। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, टाइम दिया हुआ है। नीचे क्या आएगा हमारा, टाइम आएगा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में कितना चल रहा है, वो 30 मिनट चल रहा है, कितना 30 मिनट। और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितना चल रहा है, 20 मिनट चल रहा है। कितना रेशो आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ये रेशो निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, 40 में से क्या माइनस करेंगे, 25 माइनस करेंगे। कितना आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया 50, ठीक है। और रेशो कितना है हमारे पास 3:2, 3:2। अब क्या करेंगे 3 और इन दोनों को ऐड करने कितना आ जाएगा 5, और इंटू 15 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं इस रेशियो को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 2/3 + 2 कितना होगा 5, इंटू क्या करेंगे 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 से क्या गया 3 टाइम गया, तो कितना आ गया 9 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ गया 5 से 3 टाइम गया, यहाँ आ गया 6, ठीक है। क्या कितना आ गया यहाँ पर 9:6 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोई यहाँ पर वो वैल्यू लानी है जो क्या है, इसके ऐड सब्ट्रैक्ट करके इक्वल आए, या फिर इसके और इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके इक्वल आए। तो कितना आ जाएगा 25 + 6 कितना आ जाएगा 31, और 40 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी हमारी, ये हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। क्या जो हमें क्या करना था
फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सम ऑफ ₹41, जो सम है 41 रुपए का, वो डिवाइड किया गया है कितने 50 स्टूडेंट में, कितने स्टूडेंट में 50 स्टूडेंट में। इफ ईच बॉय गेट 90 पैसे, जो लड़का है उसे प्रत्येक लड़के को कितना मिल रहा है 90 पैसे मिल रहा है, ठीक है। और ईच गर्ल को कितना मिल रहा है 65 पैसे मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज करने हैं, कितना जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है वो फाइंड करने हैं। उसके लिए अब क्या करेंगे हम, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर गर्ल के पास कितने हैं, गर्ल के पास कितने रुपए 65 पैसे, ठीक है। और बॉय के पास कितने हैं, बॉय के पास है 90 पैसे, ठीक है। और यहाँ हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर एवरेज की आवश्यकता पड़ती है, इन दोनों की एवरेज की। अब यहाँ से ये एवरेज निकल जाएगा, वो कैसे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 41 रुपीज जो है वो 50 स्टूडेंट में डिवाइड किए हुए हैं, कितने 41 रुपीज 50 स्टूडेंट के बीच में डिवाइड किए गए हैं, तो डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसके लिए ये जो एवरेज होगा इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ये फाइंड कर लेंगे। 41 रुपीज है, हमें क्या करना है, यहाँ पर पैसों में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे 50 स्टूडेंट से, कितना आएगा 82 आ जाएगा। तो ये एवरेज कितना आ जाएगा हमारा 82 आ जाएगा, ठीक है। अब 90 में से 82 का कितना बचा 8, और 82 में से 65 कितना बचा 17 बचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हमें नंबर ऑफ बॉयज को फाइंड करना है, क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज को फाइंड करना है। अगर हमें एक यूनिट का पता चल जाए तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स को भी फाइंड कर लेंगे और नंबर ऑफ बॉयज को भी फाइंड कर लेंगे। तो वो यूनिट कैसे पता चलेगी, हमें यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है कितना 50 स्टूडेंट। तो टोटल क्या है G प्लस B, टोटल क्या हो जाएंगे, गर्ल्स प्लस बॉयज कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। गर्ल्स प्लस बॉयज कितना हो गया 18, वो 8 प्लस 17 कितना आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू आएगा 50, ठीक है। कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू 50। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, 1 यूनिट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज को फाइंड करना है। नंबर ऑफ बॉयज कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कितना आएगा 34 स्टूडेंट आ जाएगा, 34 बॉयज आ जाएंगे। तो कितने क्या फाइंड करने थे हमें, नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने थे। अगर हमें क्या होता है नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने होते तो क्या करेंगे, हम इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते, क्योंकि यहाँ पर क्या है गर्ल्स है, तो कितना आ जाता इनटू कर देते, तो 16 आ जाता, ठीक है। अगर हमारे पास ये टोटल स्टूडेंट ना दिए हुए होते, हमारे पास केवल बॉयज दिए हुए होते, क्या दिए होते, यहाँ पर केवल नंबर ऑफ बॉयज दिए होते, कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ बॉय कितने 50 है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, केवल और फाइंड क्या करना है, गर्ल्स को फाइंड करना है, तो केवल जो बॉयज का रेशो आता इससे इस नंबर ऑफ बॉयज को डिवाइड करते हैं, जो 1 यूनिट आती है उसकी मल्टीप्लाई फिर गर्ल्स में कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 2 वेसल्स है कंटेन मिल्क एंड वाटर, जिसके अंदर क्या क्या है, मिल्क है और वाटर है, इन द रेशो ऑफ 9:1। जिनका रेशो कितना है, पहले जो वेसल है उसका रेशो कितना है 9:1 है, मींस 9 पार्ट कितना है मिल्क का है और 1 पार्ट वाटर का है। और सेकंड वेसल में क्या है, 2 पार्ट किसके हैं, मिल्क के, और 3 पार्ट किसके हैं, वाटर के हैं। इन व्हाट रेशो शुड बोथ मिक्स्ड which contains milk and water in the ratio 7:3। तो हमें क्या करना है, हमें वो रेशो फाइंड करना है जिसमें हमें क्या करें, जो हम तीसरे वेसल में जो हमारा मिल्क है वो क्या हो, मिल्क और वाटर का रेशो क्या हो 7:3 हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम मिल्क का रेशो ले लेंगे, क्या ले लेंगे, मिल्क का रेशो ले लेंगे दोनों वेसल्स में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, पहले वेसल में, फर्स्ट वेसल में वो है 9:1। तो मिल्क कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना परसेंट आ जाएगा मिल्क, 9/9 + 1 कितना आ जाएगा 10। मिल्क फाइंड करना है हमें, इंटू 100 कितना आ जाएगा, 10 से 10 जाए इक्वल टू 90%,
तो इस वेसल में, फर्स्ट वेसल में जो हमारा मिल्क है वो कितना है 90%। ये फर्स्ट वेसल हो गया और ये सेकंड वेसल। ठीक है, कितना का फर्स्ट वेसल में जो मिल्क का रेशो वो कितना है 90%। अब सेकंड क्या है, सेकंड वेसल में जो रेशो है किसका, मिल्क का और वाटर का, मिल्क का और वाटर का, वो कितना है 2:3। कितना है 2:3। तो यहां से मिल्क फाइंड कर लेंगे, कितना परसेंट है इस वेसल में, कितना है 2/3 + 2 कितना आ गया 5 × 100%। कितना आ जाएगा 80%। नो 5 से कितने टाइम जाएगा 20 टाइम जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 40%। 40%। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन व्हाट रेशो शुड बोथ मिक्स्ड विद कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:3। तो ये क्या हो गया, ये एवरेज आ गया। तो यहाँ पे हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एवरेज की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से क्या कर लेंगे, इससे हम उसका मिल्क का वाटर का क्या कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, मिल्क का एवरेज निकाल लेंगे यहाँ से इस वाले रेशो से। कितना है 7:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना परसेंट मिल्क आ जाएगा इसमें, मिल्क क्या है ये मिल्क और ये क्या है वाटर है। तो क्या आ जाएगा 7 + 3 कितना होगा 12 × 100। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहां पर जो रेशो दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा 7 + 3 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 से ये 10 ले तो कितना आ जाएगा 70% आएगा। अब तो मिल्क का एवरेज कितना होगा इनका 70। कितना 70। अब रेशो आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा 30 और 90 में 70 का कितना बचा 20। तो क्या आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें ये तो फाइंड करना था, हमें ये फाइंड करना था इन व्हाट रेशो शुड बोथ मिक्स्ड विद कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:3। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। एक मिक्सचर है किसका, वाटर और मिल्क का, कंटेन्स 80% ऑफ मिल्क। इस क्या है 80% मिल्क है उसमें, और वाटर कितना है 20% है। इन 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर, मतलब ये जो मिक्सचर है इसके 50 लीटर में हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, कितना पानी की आवश्यकता पड़ेगी टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर इज 50%। जो वाटर का परसेंटेज है उस मिक्सचर को में 50% बढ़ाने के लिए कितने वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो मिक्सचर है इसमें वाटर कितना है, वाटर कितना है 20%, क्योंकि इसमें क्या है इस मिक्सचर में 80% मिल गया, बाकी कितना है 20% वाटर है। ठीक है, और 100% पानी ले लिया हमने। ठीक है, हमें क्या करना है इस मिक्सचर में क्या करना है 50% इंक्रीज करना है वाटर। कितना 50% वाटर को इंक्रीज करना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा एवरेज 50 आ जाएगा। अब 100 में से 50 गया कितना बचा 50 और 50 में से 20 गया कितना बचा 30। क्या आ गया 5:3। अब क्वेश्चन में देखेंगे इन 50 लीटर ऑफ सच ए मिक्सचर हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये मिक्सचर कितना है 50 लीटर। कितना 50 लीटर। मिक्सचर कौन सा है ये जिसमें 20% वाटर है। तो क्या आ जाएगा 5
इक्वल टू 50 लीटर। भाई ये टोटल मिक्सचर कितना है, ये 50 लीटर है ना, ये जो टोटल मिक्सचर है ये 50 लीटर है। और ये मिक्सचर क्या कितना आएगा 5, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा हमारा 10। तो हमें कितने लीटर पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इनटू 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 30 लीटर। तो हमें 30 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस मिक्सचर की परसेंट, ये जो मिक्सचर है इसमें जो वाटर की परसेंटेज है उसको 50% इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। ऐसा